अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 करना है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में। फाइंड द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस का लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंस मालूम करना है। सो स्टार्ट। क्वेश्चन 3 मैंने लिख दिया है। अब ए इन सीक्वेंस को हम इस तरह डिनोट करते हैं कि ए इन इज इक्वल टू, जर्नल टर्म है तो इसको आप किस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ए इन इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय n+7। अब चूंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात हो रही है तो इसका जो लिमिट मालूम करेंगे हम, ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, यानी हम ये लिखेंगे कि ए इन लिमिट अप्लाई करते हैं n गोज़ टू इन्फिनिटी और लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n+7। ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देता है, लिहाजा हम ये n जो है ये कॉमन लेंगे नीचे वाले टर्म से, ताकि ये इन्फिनिटी वाला और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वाला टर्म ख़त्म हो जाए। तो वो इस तरह होगा कि 5n डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे हम कॉमन करेंगे तो 1+7 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये n और ये n ख़त्म होगा। नो अप्लाई लिमिट। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने से हमें मिल जाता है, n को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं 1+7 बाय इन्फिनिटी। तो ऑलरेडी यू नो दैट नंबर बाय इन्फिनिटी ये ज़ीरो देता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1+0। अब नीचे आ जाएगा 5/1 विच विल गिव यू 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है बी पार्ट इसका करते हैं। पार्ट बी, ए इन इज इक्वल टू 4 - 7n डिवाइडेड 8+n। अगेन अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करना चाहे तो हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देता है, लिहाजा हम इससे n कॉमन करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए इन इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर n कॉमन कर लिया, n पे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 4 के साथ नहीं है तो इस पे नीचे आ जाएगा और -7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से n कॉमन हुआ, इधर n कॉमन। अब 8 के साथ नहीं है तो 8/n आ जाएगा और इधर +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट वैल्यू पुट कर ले, 4/इन्फिनिटी -7 डिवाइडेड 8/इन्फिनिटी +1। तो ये हमें मिल जाएगा 0 - 7 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो ये आता है -7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट करते हैं इसमें से। पार्ट सी जो है वो लिखा है कि ए इन इक्वल टू -1/n डिवाइडेड बाय n²। तो लिमिट लेते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए इन -1/n डिवाइडेड बाय n²। यहाँ पे हम बात करते हैं n -1/n है, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है ये ऑसिलेटिंग है। -1/n when n is odd, जब ऑड नंबर हो,
वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट नेगेटिव, ठीक है। और जब n इवन हो तो हमें पॉजिटिव मिलता है, लिहाजा ये प्लस माइनस के दरमियान ऑसिलेट करता है। सो दिस इज कंडीशनली कन्वर्ज, ये कंडीशन के बेस पे कन्वर्ज होगा, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लिहाजा इसको हम कंडीशनली कन्वर्ज कहते हैं या हम इसको डाइवर्जन कहेंगे। तो इसकी जो लिमिट है, सिंस द लिमिट नॉट यूनिक, सिंस द लिमिट is not unique, so it is conditionally converge, conditionally CGS में लगाता हूं कन्वर्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, weekly sales in rupees, a big store X weeks after the end of the advertising campaign are given by। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है जिसमें से वीकली सेल, हफ्ते में जितनी वो सेल हुए। क्वेश्चन इस तरह है कि एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, हमने ए पार्ट में मालूम करना है एस ऑफ 5, यानी एस ऑफ 5 मालूम करना है, और फिर बी पार्ट में मालूम करना है लिमिट x टेंस टू 5, x गोज टू 5, एस ऑफ x मालूम करना है, सॉरी एस ऑफ एक्स मालूम करना है। और सी पार्ट में इजी क्वेश्चन है ये भी, लिमिट x टेंस टू 16 एस ऑफ एक्स, ये मालूम करने हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सोल्यूशन, एस ऑफ 5 का मतलब है कि x की जगह हम 5 लगाते हैं। देखिए ये मैं इधर लगा रहा हूँ 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। तो अब इसको हम मज़ीद सिंपल अगर करेंगे तो 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको आप सिंपल कर ले तो आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट, अच्छा इसका दूसरा पार्ट, अच्छा तो स्टूडेंट्स इस तरह है कि हमने जो ए पार्ट कर लिया, बी और सी पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ये बड़े आसान है। लिमिट की जगह बस x 5 लगा दे और x 16 लगा दे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे जो पार्ट है, लेट मी क्लियर द बोर्ड। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 है, मेपल सॉफ्टवेयर पे है। वो ऑलरेडी इंशाल्लाह जब क्लास होंगे तो हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको समझा देंगे। क्वेश्चन 1 को कह रहे हैं कि मेपल सॉफ्टवेयर से करें। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, यूज अलजेब्रिक टेक्निक टू इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी पहला क्वेश्चन इसमें 6 में ये है कि लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया इसके एक्सरसाइज के स्टार्ट में कि जब 0/0 आपको आता हो आंसर से, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता हो, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लिहाजा अब अगर इन दोनों सूरतों के अलावा कोई और टर्म आ रहा तो फिर उस सवाल को आप सॉल्व करेंगे।
अब चूंकि मैं 5 लगा दूंगा इधर, तो मुझे इन दोनों में कोई भी टर्म नहीं मिल रहा, तो फिर इसको मैं आंसर ही कंसिडर कर लूँगा। ये 5 और ये 5 प्लस 1, सो ये 5 स्क्वायर 25 आता है, -5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। इधर 20/6 आ जाएगा। और इसमें अब कटिंग अगर हो सकती है तो कर ले, यानी ये 10 2 और 3 2, तो 10/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? अच्छा, दूसरा पार्ट बी करते हैं। बी पार्ट इस तरह है कि लिमिट t tends to 3 या t goes to 3, t cube minus 27 divided t square plus t minus 6। अब देखिए ये फिर से ना तो 0/0 देता है ना ∞/∞, लिहाजा इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो लिख दे अप्लाई द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर ले, t की जगह 3 लगा दे, तो ये 3 क्यूब आ जाएगा, -27 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, ये आ जाएगा 27 - 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 12। 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 3 प्लस कर लो तो ये 12 देगा, और 12 से 6 माइनस कर दे तो 6 आ जाएगा। तो ये ख़त्म कर दे, इसका ये मतलब होगा कि 0/6 आ गया। तो 0 पे तो कोई भी 0 नंबर डिवाइड करे तो हमें 0 आंसर देगा। क्लियर? अच्छा, ये इसका मैं सी पार्ट कर रहा हूँ। सी पार्ट, लिमिट t tends to p, t cube minus p cube divided t square plus p square। अच्छा, अब इसमें से t की जगह p लगा दे, अप्लाई द लिमिट, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, अप्लाई द लिमिट। तो इसमें देख ले, ये t की जगह p लगाना है तो p क्यूब आ जाएगा ना, क्योंकि उधर t के ऊपर जो है वो क्यूब है, और p क्यूब पहले से है, और नीचे t की जगह p लगा दे और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास 0/2p स्क्वायर। अब p का हमें पता नहीं है कि नॉन ज़ीरो नंबर ही होगा ना, तो 0/any नंबर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पार्ट डी पार्ट, इसको ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस 3/x x/3। इस क्वेश्चन के लिए इस तरह कर ले कि एक रिजल्ट है, ये नोट कर ले, थ्योरी में ऑलरेडी बुक में है कि जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि 1 + 1/x और पावर x हो, तो ये e के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए, नोट दिस रिजल्ट। इस तरह अगर आ जाए, लिमिट x गोज टू 0 आ जाए, ये 0 और ये दोनों आपस में उलट, 1 तो इधर होगा, उधर भी और इधर भी है, x पावर 1/x आ जाए, इस तरह ये भी e के बराबर है। अब देखिए ऊपर और नीचे फर्क क्या है, उधर इन्फिनिटी है लेकिन इधर 1/x और पावर x था, 1 तो इधर भी है और इधर भी है। अब नीचे 0 है, तो अब ये दोनों आपस में उलट है,
फिर भी ये ई के बराबर है। तो इसको नोट कर ले, ये रिजल्ट अब हम इधर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर ही कर देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 3, चलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ, मिनिमाइज स्मॉल करके बोर्ड को इस तरह यूज़ कर ले। ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x/3 में कॉमन ले रहा हूँ, ताकि वो थ्योरम जो मैंने भी ये लिखा है इसको सेट करना है। तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 + 1/x और उसके ऊपर पावर x/3, ये 3 मैंने कॉमन कर लिया ना, पावर इज x/3 एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, 3 पावर x/3, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 1 + 1/x। अच्छा, इसको x × 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम इसको वापस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 मिलेगा। अब मैंने इधर आपको बता दिया कि ये जो रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू ई। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये x पावर इस तरह आता है ना कि 3 पावर x/3 e पावर 1/3 आ गया। अब लिमिट चूंकि x इधर भी इन्वॉल्व है तो हम इसके साथ ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये e पावर 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, ये इधर आएगा और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 पावर x/3, तो ये आएगा e पावर 1/3। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं ∞/3, x की जगह इन्फिनिटी, और e पावर 1/3। तो देखिए इन्फिनिटी पे कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए तो हमें इन्फिनिटी में देता है ना, इन्फिनिटी। अब देखिए 3 की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लिहाजा ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी देगा। सो द लिमिट नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? ओके, क्वेश्चन 6 में पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर ई करते हैं। ये आता है, ये थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं। क्वेश्चन 6 में ई पार्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन 6 ई पार्ट लिखा है लिमिट x टेंड्स टू p, लिमिट x टेंड्स टू p x² - p स्क्वायर रूट प्लस p² डिवाइडेड बाय x। अब ये भी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई द लिमिट। तो ये आ जाएगा p² - p प्लस p² डिवाइडेड बाय p। तो ये अगर हम p² कॉमन कर ले तो आंसर आ जाएगा इस तरह, p कॉमन कर ले 1 - p - 1 आ जाएगा और √p डिवाइडेड बाय p। अब ये अलग अलग रूट लिख रहे हैं, p² इंटू p - 1² प्लस p² डिवाइडेड बाय p। अब मज़ीद इससे p² कॉमन कर ले और डिवाइडेड बाय p लगा दे नीचे, ये तो अंदर रह जाएगा
p minus 1 plus under root p. So this is the required result according to the question in the book. ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक ये आंसर आता है. ठीक है, ओके. अगला क्वेश्चन है एफ पार्ट. लेट्स ट्राई द एफ पार्ट. यहाँ पे लिख दे एफ पार्ट. वो इस तरह है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर n. अब ये x है और ये n है. हमने फर्स्ट ईयर में बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था, तो इस टर्म को मैं बायनोमियल एक्सपेंड कर रहा हूं. ठीक है, तो ये आ जाएगा बायनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा लिख दूं, a प्लस बी पावर n जो था वो इसके बराबर था a n प्लस n a n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a n माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन. आखिर में आ जाता है b पावर n. तो इस 1 प्लस एक्स टर्म को जो 1 प्लस एक्स पावर n है, इसको इस फार्मूले पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ. तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस ए n प्लस n a n माइनस 1 इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और b का स्क्वायर. अगला आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड x क्यूब आ जाएगा और एंड सो ऑन. आखिर में प्लस x पावर n आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया. अब चूंकि क्वेश्चन में देख ले ये x n p डिवाइड है. ठीक है, तो मैं इधर ही कर लेता हूँ. ये देखो, ये डिवाइडेड बाय क्या है, x n p डिवाइड कर दिया. फिर क्या है, ऊपर वाले टर्म से 3 माइनस है. ठीक है, तो हम इधर ही इसको कर देते हैं, 3 को माइनस करते हैं इस तरह. इधर हम लगाते हैं कि -3, ये सब के नीचे आना चाहिए ना ये. अब देखिए मैं इधर ये टर्म्स कर रहा हूँ, ये x पावर n जो है ये हर एक टर्म की नीचे अलग अलग लिख रहा हूँ. सब की नीचे मैं अलग अलग लिख रहा हूँ. ठीक है, सो नोट दिस. यानी 1 की नीचे आ जाएगा, ये 1 की नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस nx डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर पावर x n एंड सो ऑन लगा रहा हूँ प्लस x n पावर x n और -3 बाई x पावर n. ठीक है, ये मैंने सबके वो लिख दिया, अलग अलग लिख दिया. अब देखिए मज़ीद इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर x पावर n प्लस n. ये x नीचे जब आ जाएगा ना तो इसका पावर 1 है और इधर माइनस, तो x पावर n माइनस 1 आ जाएगा प्लस फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 ओवर x. ये n है, ये -2 तो n माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है, ओके. अगला कंटिन्यू कर ले तो ये दोनों ख़त्म होके 1 आ जाएगा और -3 डिवाइडेड बाई x पावर n. अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं. अप्लाई लिमिट, अप्लाई द लिमिट. अब लिमिट अप्लाई कर ले तो देखिए x है ना, x गोज टू इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी पावर n ये क्या देगा, ये हमें 0 देगा. ठीक है, इस तरह ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, यानी ये भी 0 देगा,
ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो क्या रहता है, और ये भी 0 देगा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 रहता है। यानी इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हम यूँ इस तरह लिखेंगे कि जब ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, दिस implies 0 + 0 + so on + 1 - 0, so 1 is the required answer of the given question। तो बाकी दो पार्ट स्टूडेंट्स रहते हैं जी और एच, ये इसी तरह आप पार्ट जी एंड एच आर यूर होमवर्क, तो इसमें इसको घर पे कर ले, ये आपका होमवर्क हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।